Conjunctions. What are conjunctions? Words that join two nouns or phrase together are called conjunctions. मतलब जो शब्द दो नाउन को या फ्रेज को जोड़ने का काम करते हैं इस सेंटेंस में, उन्हें हम कंजंक्शंस कहते हैं. आप यकीन नहीं करोगे, आप इसको ऑलरेडी यूज करते हैं इन अ डे टू डे लाइफ, बट शायद हम ध्यान नहीं देते इसलिए हमें पता नहीं है, बट वी ऑलरेडी ऑल ऑफ अस यूज कंजंक्शंस. देखिए एग्जाम्पल देके समझाता हूं, फिर आपको यकीन हो जाएगा. देखिए, आई हैव अ डॉग एंड अ कैट. यहां पे हम दो नाउन्स की बात कर रहे हैं, डॉग और कैट. इन दो नाउन्स को जोड़ने के लिए जो हमने शब्द का यूज किया, जो वर्ड इस्तेमाल किया, वो है एंड बन जाता है कंजंक्शन. Isn't it simple? आगे बढ़ते हैं, एक और एग्जाम्पल लेंगे. Now, इस एग्जाम्पल से I'm sure all of us can relate to, right? I like to eat, but I must watch my weight. यहां पे हमने वर्ड जो इस्तेमाल किया है वो है but, जो कि कंजंक्शन का काम करता है, और उसने दो चीजों को या दो फ्रेजेस को जोड़ दिया. यहां पे हम क्या बात कर रहे हैं? खाने की और वेट बढ़ने की. तो हमने क्या किया? हमने बोला मुझे खाना अच्छा लगता है, परंतु, या बट आई मस्ट वॉच माई वेट. आई नीड टू ईट टू लिव एंड नॉट लिव टू ईट. सरल भाषा में इसका ये मतलब है, बट हमें अपना वेट वॉश करना है, इसलिए हम खाना भी उसके हिसाब से खा रहे हैं, इस सेंटेंस के हिसाब से. ओके, एक और सेंटेंस लेते हैं. I am yet to start from home. जब आप कभी लेट हो जाते हैं और कहीं पहुंचना है और आपका दोस्त आपको फ़ोन करता है, या हो सकता है कोई फैमिली मेम्बर आपको फ़ोन करता है और आप बताते हैं भाई मैं अभी घर से भी नहीं निकला हूँ, तो ये यहाँ पे यूज़ करते हैं. यहाँ yet जो है हमने यूज़ किया है एज अ कंजंक्शन. व्हाट इट मीन्स इज, आप घर पे हैं और आप निकले नहीं हैं, तो आप बताना चाह रहे हैं, लेकिन आपको जो वर्ड यूज़ करना है टू कन्वे द राइट मैसेज विल बी आई एम येट टू स्टार्ट फ्रॉम होम. दैट मीन्स अभी आपने अपनी जर्नी शुरू नहीं करी है. कंजंक्शन, लाइक आई सेड, वी ऑलरेडी यूज इट इन आवर डे टू डे लाइफ, बट हो सकता है हम ध्यान ना देते हो. पर इस उससे एटलीस्ट आपको ये पता लग गया कि कंजंक्शंस होते क्या हैं और हम उनका इस्तेमाल कैसे करते हैं. अगेन, कंजंक्शंस आर वर्ड्स that we use to join noun, that is more than one in a sentence, nouns or phrase in a sentence. Okay? चलिए आगे बढ़ते हैं and move on to our last part of speech, which is interjections. What a lovely color, isn't it? That's a beautiful color. Now, the word that we have used, that's a beautiful color, that's what interjections are. जी हाँ, जिस वर्ड्स को हम यूज करके अपने उत्साह को एक्सप्रेस करते हैं, ओके, उसको हम इंटरजेक्शन कहते हैं. जैसे कि लेट्स लुक एट दिस फर्स्ट सेंटेंस, वाओ व्हाट अ कार. और हम में से कई बार उन्होंने बोला भी होगा एक अच्छी गाड़ी को देख के, वाओ व्हाट अ कार, राइट. दूसरी चीज, कंग्रेचुलेशंस यू क्लियर्ड योर एग्जाम. एंड लास्ट, आई एम लॉस्ट. बेसिकली ये जो एक्सप्रेशंस जो हम सेंटेंस में यूज करते हैं उनको इंटरजेक्शन कहते हैं. अगेन, ये वही चीज़ है जो आप कभी कभी यूज़ करते हैं बेध्यानी में, बिना सोचे, बट ये ऑलरेडी आपके वोकैबुलरी में और आपके डे टू डे लाइफ में प्रेजेंट है. गुड. सो लेट्स सी व्हाट वी हैव लर्न्ड टुडे. ओके, हमारा जो आज का जो हमारा प्रोग्राम था वो ये था कि हम पार्ट्स ऑफ स्पीच सीखेंगे, नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडजेक्टिव्स, एडवर्ब, प्रपोजिशन, कंजंक्शन एंड इंटरजेक्शन. अब ये सब तो हो गया, एक चीज अभी भी रहती है, वो है आर्टिकल्स. सो आर्टिकल्स, लेट्स फाइंड आउट मोर अबाउट आर्टिकल्स. नाउ आर्टिकल्स जो है बेसिकली ए एंड द, जो इंग्लिश लैंग्वेज का आर्टिकल्स है, बहुत इजी है समझना और हम यूज भी करते हैं, पर हमें जो समझना है वो इससे थोड़ा सा ऊपर है. ठीक है, मतलब कि ए एंड द तो आर्टिकल्स हो गए, पर ये कहाँ यूज होते हैं, कब यूज होते हैं और कहाँ नहीं यूज होते हैं, वो सब सीखेंगे. ठीक है, देखिए मैंने जो आपको समझाने की कोशिश करी है ग्रामर को,
वो बहुत ही ईजी वे में समझाया कोशिश करी है। दिस इज योर फर्स्ट लेवल ऑफ ग्रामर। सो जितना हो सके आप इसको बार बार सुनिए ताकि आप अपना लेवल इम्प्रूव कर सकें और मास्टरमाइंड क्लास को आप इफेक्टिवली यूज़ कर सकें। अगर आप ये कोर्स नहीं पूरा करेंगे या टेस्ट नहीं कंप्लीट करेंगे तो मास्टरमाइंड क्लास को भी आप इफेक्टिवली यूज़ नहीं कर पाएंगे। इसीलिए मैं आपसे बार बार रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप जो है इसे सीरियसली लें और टेस्ट ज़रूर कंप्लीट करें। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ना आर्टिकल्स जो हैं हम जो सीखेंगे आज वो ये है कि हम किस तरह के आर्टिकल्स की बात करें। सो देयर आर टू टाइप्स ऑफ आर्टिकल्स, वन इज डेफिनेट आर्टिकल्स एंड द अदर इज द इनडेफिनेट आर्टिकल। नाम से ही क्लियर हो गया होगा कि हम कैसे किसकी बात कर रहे हैं, पर चलिए आगे बढ़ते हैं। डेफिनेट आर्टिकल्स, व्हाट आर डेफिनेट आर्टिकल्स? भाई जिसका हमें पता है, हमें क्लैरिटी है, हमें पता है एग्जैक्टली क्या होने वाला है या हो रहा है, उसमें हम डेफिनेट आर्टिकल को यूज करते हैं। जैसे कि द डॉग इज ऑन द काउच। हम एक पर्टिकुलर डॉग की बात कर रहे हैं और एक पर्टिकुलर काउच की, एग्जैक्ट काउच की या फिर स्पेसिफिक काउच की एंड स्पेसिफिक डॉग की। इसीलिए हम जो आर्टिकल यूज करेंगे वो है द। एक और एग्जांपल लेते हैं। अब यहां देखेंगे द कैट इज सिटिंग ऑन द कार। जी हाँ, ऑन द कार, गाड़ी के ऊपर छत पे बिल्ली बैठी है। द कैट इज, ना कौन सी कैट? एक स्पेसिफिक कैट है जो एक स्पेसिफिक कार पे बैठी है। एक और एग्जांपल लेते हैं समझने के लिए इसको अच्छे से। आई विल सी यू इन द कैफे। ना भाई कैफे तो बहुत सारे हैं, लेकिन आई विल सी यू इन दैट स्पेसिफिक कैफे जहां हम अक्सर मिलते हैं। मेक सेंस? ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और इनडेफिनेट आर्टिकल्स को समझते हैं। नाउ व्हाट इज इनडेफिनेट आर्टिकल? जो हमने डेफिनेट पढ़ा है उसका ऑपोजिट ही है ऑब्वियसली। तो क्या हुआ? व्हेन वी आर नॉट बीइंग क्लियर, दैट मीन्स हमें क्लैरिटी नहीं है, थोड़ा सा कंफ्यूजन है या जनरल बात कर रहे हैं हम। सो व्हेन वी आर नॉट क्लियर, वी आर नॉट एग्जैक्ट, वी आर नॉट स्पेसिफिक, दैट इज व्हेन वी यूज द आर्टिकल ए और एन। ठीक है, जैसे कि डू यू हैव अ पेन, not the pen, it's not like some special pen. Do you have a pen? Okay, the other example, I would like an apple. Now a और an मैंने आगे एक्सप्लेन किया है इन्हीं कमिंग स्लाइड्स में, कहाँ हम a यूज करेंगे और कहाँ हम an यूज करेंगे। बट अभी जनरली समझ लेते हैं कि a और an इनडेफिनेट आर्टिकल्स हैं, जैसे कि the डेफिनेट आर्टिकल है। मेक सेंस? चलिए आगे बढ़ते हैं, एक और एग्जाम्पल लेंगे। He heard a child laughing. ना वो चाइल्ड जो है उसको पता नहीं है, हो सकता है कोई और हो, लेकिन एक स्पेसिफिक चाइल्ड नहीं है। He heard a child laughing. I was walking in the corridor and I heard a child laughing. I heard a girl giggling. Right? So क्योंकि हम एग्जैक्ट नहीं है, श्योर नहीं है, इसलिए हम इनडेफिनेट आर्टिकल्स का इस्तेमाल या यूज करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और समझते हैं हम कहां ए यूज करेंगे और कहां हम एन यूज करेंगे। ओके, सो व्हेन डू वी यूज द आर्टिकल ए? व्हेन वी आर यूजिंग इट विद अ कॉन्सोनेंट साउंड। देखिए कॉन्सोनेंट साउंड जरूरी है, कॉन्सोनेंट का होना नहीं। ओके, कॉन्सोनेंट्स एंड वावल्स मैंने इसी मॉड्यूल में आगे कवर किए हैं इन डिटेल, तो don't worry, we're gonna cover that and then you'll understand what are consonants and what are vowels. पर अभी के लिए ये याद रखिए ताकि जब मैं उसको एक्सप्लेन करूं consonants and vowels, so it becomes more clearer and आप इसको मेमोरी बैंक से उठा के यूज कर सकते हैं और तब आपको ये और क्लियरली समझ में आ जाएगा। For now, let's understand this with an example. Okay. First example को देखते हैं। A pen. कोई स्पेसिफिक पेन नहीं है, इसीलिए नॉर्मल पेन है, तो हम यूज करेंगे अ पेन। ऐसे ही एक और एग्जाम्पल, अ कार और अ ग्लास। कुछ भी एग्जैक्ट नहीं है, स्पेसिफिक नहीं है, कोई भी ग्लास चलेगा, कोई भी कार है, कोई भी पेन है, इसीलिए हम ए एज एन आर्टिकल यूज करेंगे। ऐसे ही समझेंगे व्हेन वुड वी यूज एन आर्टिकल एन। पर उससे पहले लेट मी टेल यू वन मोर टाइम,
साउंड इज मोर इंपॉर्टेंट। ओके, साउंड इज मोर इंपॉर्टेंट, इसीलिए हम कॉन्सोनेंट साउंड के हिसाब से आर्टिकल या वावल साउंड के हिसाब से आर्टिकल चूज करेंगे। जैसे कि in when we have to use an, we will look or hear the vowel sound. When we hear the vowel sound is when we would use the article an. Vowel sound सुनने के बाद ही हम an use करेंगे। Now English language में 5 vowel sounds हैं, A, E, I, O, U। इनको मैंने विस्तार से डिटेल में आगे समझाया है, so we will understand it better then. पर अभी के लिए like I mentioned, इसको याद कर लीजिए ताकि we can recollect or we can take it from our memory bank and then reflect upon what we discussed or what we studied under articles for A and N. ठीक है ना, सिंपल सा है। ओके, इसको देखते हैं अगेन एग्जाम्पल से समझेंगे। पहला एग्जाम्पल एन एप्पल। अब जैसे मैंने आपको बताया ए ई आई, सो ए जो है लेटर जो है वो वाव साउंड का है क्योंकि उसकी जो आवाज है, और जब उसको समझाऊंगा लेटर तो और अच्छे से समझाऊंगा, बट अभी के लिए जो उसकी आवाज है वो वाव साउंड की है, इसलिए हम उसे एन से यूज करेंगे। एन एप्पल या फिर एन ऑनरेबल मैन, एन ओल्ड रगेड क्रॉस। सिंपल है, कोई ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। एन यूज करना है वावल साउंड के साथ, ए यूज करना है कॉन्सोनेंट साउंड के साथ, और द यूज करना है व्हेन यू आर बीइंग स्पेसिफिक। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं और अब देखते हैं when do we not use the article. Now, when do we not use the articles? इसको भी हम एग्जाम्पल से ही समझेंगे। When we are generally speaking, जैसे कि I like dogs। अब ये बहुत जेनरिक स्टेटमेंट है, I like dogs, कोई स्पेसिफिक ब्रीड की बात नहीं कर रहे हैं। I like dogs। आप इसे भी बोल सकते हैं I like cats और I like music। किस तरह का म्यूजिक, कैसा म्यूजिक, we don't know, है ना। एक और एग्जांपल लेते हैं, और उससे पहले आपको एक और रूल बता दूं। जब भी कोई नाउन होता है हम वहां पर आर्टिकल यूज नहीं करते हैं। जैसे कि बिफोर नाउन, और नाउन कैसा, या तो नाम हो या एड्रेस हो या लोकेशन हो, ठीक है। जब भी कुछ ऐसी स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन होती है, जैसे वी वुड नॉट से द राहुल, बट वी वुड से राहुल। एग्जाम्पल से समझेंगे इन सभी चीजों को। ओके, देखिए आई लव इंडिया। नाउ इंडिया इज द नेम ऑफ आवर कंट्री, तो हम ये नहीं करेंगे आई लव द इंडिया। ओके, एज पर द ग्रामर रूल्स हमें बोलना है आई लव इंडिया या I listen to music, not listen to a music, not listen to the music. I listen to music. Yeah, I am friends with Myra, not the Myra, not a Myra. I am friends with Myra. Similarly, I like holidaying in Europe, not the Europe, not an Europe, because there's an E, so you will think, अरे ये तो E की साउंड आ रही है, वावल साउंड है। नहीं, यहां पर हम आर्टिकल्स यूज नहीं करेंगे, तो किसी के नाम के आगे हम आर्टिकल्स यूज नहीं करते हैं। ठीक है ना, सिंपल सा है, समझ में आ गया ना सबको। अगर नहीं आया, रिमेंबर, टेक डाउन द नोट्स एंड यूज योर मास्टर क्लास इफेक्टिवली। मुझसे आप उसमें पूछ सकते हैं। ठीक है, ए एंड द 3 आर्टिकल्स हैं। ए एंड डेफिनेट आर्टिकल्स नहीं है, बिकॉज हम एग्जैक्ट इंफॉर्मेशन नहीं प्रोवाइड करते विद ए एंड एन, तो हम क्या करते हैं, हम उनको इनडेफिनेट आर्टिकल्स बोलते हैं। और डेफिनेट आर्टिकल हो गया द, जिसमें हम बहुत ही स्पेसिफिक चीजों के बारे में बात कर रहे हैं। सिंपल इनफ, गुड। नाउ बिफोर आई मूव ऑन, क्विक अपडेट, असेसमेंट्स, टेस्ट जो मैंने आपके लिए बनाए हैं फॉर ईच ऑफ द पार्ट ऑफ स्पीच, इंक्लूडिंग आर्टिकल्स, which is not a part of speech, but nonetheless they are important element, important segment in grammar. तो उसको सीखेंगे, अपीयर करेंगे, क्योंकि आपकी मास्टर क्लास में हम आपके असेसमेंट, जो आपने असेसमेंट करे हैं, जो असाइनमेंट्स आपको दिए हैं, वो डिस्कस करेंगे। सो याद रखिए, प्रिपेयर होके आइएगा। क्विक रिकैप ऑफ व्हाट वी हैव डन सो फार।
we have covered parts of speech in which we have covered noun, pronoun, verb, adjectives, adverb, prepositions, conjunctions and interjections, and towards the end articles. पर इसका मतलब ये नहीं है कि you can't go back. अगर कुछ concept समझ में नहीं आया हो, please rewind it back, listen to it again, appear for the test, use your mastermind class. सारी इंफॉर्मेशन जो है आपके पास है, आप उसे कभी भी यूज कर सकते हैं, बट इफेक्टिवली यूज करना आपके हाथ में है ना? तो मास्टरमाइंड क्लास के लिए ऑल द बेस्ट, कीप लर्निंग गाइस, थैंक यू।